बस ये लियंस के बाद फिर आपने ये भी देख लेना है कि आई की मूवमेंट के ये जो मसल्स हैं ना, ये आप हेड एंड नेक में भी पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे भी देख लेना है कि कौन सा मसल जो है वो किस तरफ आपकी ना आई को मूव कराता है, आई बॉल को मूव करवाता है, ये देख लेना। फिर वो कलर विजन को ना, वैसे ये ऊपर वाली चीज़ें इतनी खैर इसकी ये देख लेना, ये चीज़ यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लाइंडनेस ये जेपी से लाजमी देख लेना, ये चीज़ हो जाती है। वीएन जो है वो तकरीबन उसके बाद ना वीएन के ये वाला पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्सेशन और ना लॉकिंग अनलॉकिंग, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना ये लाजमी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसाकी बहुत पूछते हैं, सेकेडिक मूवमेंट्स हमारे स्टैंड अप का सवाल था, बहुत पूछते हैं ये सारा सेकेडिक मूवमेंट रीडिंग करते हुए। ये परसूट मूवमेंट्स भी सर को बहुत पसंद है, सुपीरियर कॉलिकुलस करो, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ भी मैं छोड़ने का नहीं कह सकता। ये समझ ना आए ना तो मैंने ना वो सरसाकी के वाइवा क्वेश्चंस एयूटी लेक्चर्स के ऊपर ना, सरसाकी के वाइवा क्वेश्चंस में मैंने ना कि एक क्वेश्चन के अंदर समझाया हुआ है ये, तो उसमें जाकर ये देख लेना, बाद में देख लेना, अभी ना देखो चाहे तो ये देख लेना। लेकिन उसके बाद ये फ्यूजन जो है ये वाली चीज़ भी देखना। इस दफ़ा वो पेपर के अंदर जो है यूएचएस का पेपर था, उसमें रिड्यूस्ड आई आई हुई थी, वो यही रिप्रेस्ड आई को रिड्यूस्ड आई कहते हैं। ये हमारे स्टैंड अप में स्ट्रेबिस्मस आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूजन इसलिए कर लेना, उसकी ये करोगे तो ये समझ आएगा, क्योंकि फ्यूजन नहीं होगी तो आपके पास स्ट्रेबिस्मस हो जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्व ये आपका सारा हेड एंड नेक में कर लोगे, यहाँ पे बस इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, हेड एंड नेक में जब कर लोगे तो आपको सारा ये वैसे ही समझ आएगा। लाइट रिफ्लेक्स का मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको फ्लो चार्ट, उसके बाद ये आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल भी मैं पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास अपना ये हेयरिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले ना अब आपने ना हेयरिंग के लिए आपको ना मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग आना चाहिए। अब ये जो मैंने मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग है ना, बहुत ही आसान अल्फाज में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए आप ना वो एला मीडिया जो है ना, एला मीडिया समथिंग है, वो आप यूट्यूब पे ही है, उसकी एक छोटी सी वीडियो है, वो देख लेना, उससे आपको ये हेयरिंग वाला बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से रीड कर लेना। ये इम्पिडेंस मैचिंग जो है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। उसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लेते जाना क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनते होते हैं। सारा कॉन्सेप्ट है। ये फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे हेयर सेल्स और ना आउटर हेयर सेल्स इनर हेयर सेल्स का डिफरेंस ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है, तो ये भी कर लेना। उसके बाद फिर एक्साइटेशन ऑफ द हेयर सेल्स किस तरह होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने ना अपने ड्राइव के अंदर ना वो डाली हुई है, क्या डाला हुआ है मैंने, एक स्पेशल सेंसेस की ना डाली हुई है पीडीएफ, ठीक है। वो ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे ये भी मैंने उधर से ही बनाए थे, बाकी इनकी हेयरिंग वगैरह के भी उसके अंदर है, बहुत अच्छा है। उसमें सारा उन्होंने बहुत सिमेट्रिकली दिया हुआ है, वो कर लेना। ये अगर एंडोकोक्लियर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस प्रिंसिपल हमारे से पूछा जाता है बहुत दफ़ा, ये प्लेस प्रिंसिपल कर लेना है। ये सब चीज़ें इतनी नहीं करनी। उसके बाद ये ऑडिटरी नर्वस सिस्टम के लिए ये जो ऑडिटरी पाथवे है ना, इसको करने के लिए आपने देखना है निंजा की ना वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है ना, उसको आपने देखना है, उसका आपने ना ये ऑडिटरी व कॉक्लियर नर्व वाला पार्ट जो है ना वो देख लेना उसका, तो आपको नज़र आ जाएगा ये। तो ये वाला वो लाजमी देख लेना, इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ ये न्यूरल मैकेनिज्म्स भी एक दफ़ा। ये सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई का काम ये बहुत पूछा जाता है। हाँ, मीडियल सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई का क्या काम है, लैटरल वाली का क्या काम है, बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा ना सर ने इस दफ़ा वाइवा में ये भी बहुत पूछा है कि टोनोट्रॉपिक ना आप रिप्रेजेंटेशन बताओ। कॉर्टेक्स पे भी हर जगह सारे न्यूक्लियाई जो इसके उसमें आते हैं ना, तो ये जो टोनोट्रॉपिक रिप्रेजेंटेशन है ना, यहाँ से भी देख लेना। बाकी गूगल पे एक बहुत अच्छी तस्वीर है जिसमें उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी ना बारी बारी हर एक न्यूक्लियस के ऊपर दिखाया हुआ है, वो वाली तस्वीर भी कर लेना। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ डेफनेस कर लेना। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ डेफनेस, कंडक्शन डेफनेस होती है, सेंसी न्यूरल डेफनेस होती है, और इसका भी। उसके बाद ये रिने टेस्ट और वेबर टेस्ट वैसे तो प्रैक्टिकल में है, लेकिन एमसीक्यूज इससे बहुत आते हैं हमारे ना, उस असेसमेंट में भी बहुत आए थे। तो ये कंडक्टिव डेफनेस में रिने टेस्ट क्या होता है, वेबर टेस्ट क्या होता है, और सेंसी न्यूरल डेफनेस हो उसमें रिने टेस्ट क्या, और ये ऑस्पी क्वेश्चन में भी इससे बहुत रिलेटेड आता है, तो ये लाजमी यहाँ से कर लेना, ये चीज़ भी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास हेयरिंग ख़त्म हो गई है। फिर आपके पास आ जाती है कि अब आपसे टेस्ट और स्मेल। पहले टेस्ट में आपको सबसे पहले ना ये चीज़ आनी चाहिए। ये क्या है आपके पास, जैसे डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन है, स्वीट टेस्ट होगी, सोर टेस्ट होगी, उमामी टेस्ट हो गया, सॉल्टी टेस्ट, बिटर है, ये किस तरह आपके पास, इसके लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर पोटेंशियल किस तरह आपके पास जनरेट करते हैं, सबका सेपरेट है, इसलिए सबका आपको याद करना है। और ये हमारा असेसमेंट में सवाल आया था, तो ये सारों का आपका आना चाहिए। जिस तरह इसमें T2R रिसेप्टर GPCR होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसमें T2R2 T1R3 होता है, इसमें T1R3 सिर्फ होता है। इसके अंदर आपके पास ना सब वो हो जाते हैं, सो एसिड सेंसिटिव पोटेशियम चैनल हो जाता है, इसमें ENAC का काम होता है, तो इसलिए ये लाजमी कर लेना।
उसके बाद ये कुछ और बातें इसके बारे में एमसीक्यू टाइप मैंने लिखी हुई थी। बाकी ये आपको पता हो कि कौन से आपके पास जो ना वो है ना टेस्ट सेंसेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा आप चेक करते हैं। जिस तरह सोर जो है वो पोस्टीरियर हाफ में कर सकते हैं, एंटीरियर हाफ में सॉल्टी हो सकती है, स्वीट टेस्ट टिप पे होता है, बिटर बैक ऑफ द टंग के ऊपर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट जो है ये सर पूछते होते हैं, ये आपको पता हो। टेस्ट ब्लाइंडनेस पता हो, ये लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स वगैरह आप वहाँ पर देख लेते हो उसमें ना एनाटमी के अंदर या हिस्टोलॉजी के अंदर आप लाजमी देख लेते हो। ये वही जो भी मैंने सारा पहले पेज पे दिखाया ना, यहाँ पे वो सारी बातें लिखी हुई हैं, यहाँ से रीड कर लेना। उसके बाद फिर उसका जो टेस्ट पाते हैं कि मैंने निंजा की वीडियो देखी हुई थी, आप और ना निंजा की वीडियो देखना चाहो तो देख लेना, उससे आपको अच्छी समझ आ जाती है। और अगर आसान वीडियो देखनी हो तो डॉक्टर आदिल बोंदक हैं, वो इजिप्ट के हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा है एनाटमी के लिए। मैं ना सेकंड ईयर की एनाटमी के लिए उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डायग्राम से कर आगे ना वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो उनकी ये वाली टेस्ट पाथवे की भी वीडियो देख लेना तो बहुत अच्छा हो जाता है ये। और ना यहाँ पे भी इसकी डायग्राम टेस्ट पाथवे की बनी हुई है, तो ये भी लाजमी देख लेना। उसके बाद आपके पास ना ये हो जाता है, बाकी ना ये याद रखना कि टेस्ट रिसेप्टर्स की रैपिड अडेप्टेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम देखें स्मेल आ जाती है, तो स्मेल का भी आपने ना क्या करना है, यहाँ से ना वो ऑल्फैक्टरी जो ऑल्फैक्शन है ना उसकी वो निंजा की वीडियो है, वो ना आपने वीडियो देख लेनी है, उससे आपको ये सारा ऑल्फैक्टरी ट्रैक समझ आ जाएगा। फिर आपको इधर से क्या करना होगा, इधर से आपको ना ये वाली डायग्राम लाजमी करनी है कि इसमें कौन सा ये पूछा जाता है कि किस तरह आपके रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किस तरह किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, तो ये बताना है आपने। उसके बाद फिर आपने ये आपको पता होगा कि ना कौन कौन सी ना इसमें वो उसमें सेरो स्मेल की टाइप्स होती हैं, वो आपने बताना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ना ऑल्फैक्टरी पाथवे जो है वो पता हो, तो वो वही वाला ऑल्फैक्शन का जो भी मैंने बताया ना वही ऑल्फैक्टरी पाथवे होता है, क्रेनियल नर्व वाला पाथवे। आखिर में ये याद रख लो कि एक प्रिमिटिव ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है, वो आपके पास कहाँ जाता है ये आपको पता होना चाहिए। एक आपके पास लेस होल्ड होता है, वो आपके पास कहाँ जाता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक न्यूअर पाथवे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आपके पास स्पेशल सेंसेस, और ये इंपॉर्टेंट है सारी।